चुकाया, ये कर्ज चुकाया, बेटी की हत्या का पाप कमाया। मत पाप करो, मत पाप करो, क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजरी। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। अच्छा बहू कहाँ है तुम्हारी? अंदर? और कहाँ होगी, शोक मना रही है। मतलब? अरे जब कोई बिना खाए पिए रोता रहे तो और क्या कहूँ। अब तो मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि बदकिस्मती से कावेरी भी इस भंवर में फंस गई। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। नंदिनी जी चाकू छोड़ दीजिए मुझे। क्यों बचा रहे हो मुझे? हाँ, मर क्यों नहीं जाने देते? मेरी किसी को जरूरत नहीं है, ना इस घर में और ना उस घर में। किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो आवाज दे देना। और तुम, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं तुम्हारा? ये लो, अभी तो मुझसे कह रहे थे चुप हो जाओ, अब खुद ही चिल्लाने लगे। अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? नंदिनी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। इसी बात को छुपाने के लिए तो कावेरी से छोटे ठाकुर का ब्याह किया गया था। और अगर ये बात गांव वालों को पता लगेगी तो हवेली में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और फिर होगा क्या? कावेरी आकर बैठ जाएगी यहाँ अपने घर में। हाय राम। अब समझ में आया क्यों कह रहा था बार बार चुप रहने के लिए? हाय राम, आग लगी मेरी जबान को। क्यों इतने परेशान हैं? अनु को लेके परेशान हूं सुशीला। और इसी परेशानी में ये आपकी तीसरी चाय। लगता है आज आपको ऑफिस भी नहीं जाना। क्या सोच रहे हैं? ऑफिस में भी हर वक्त अनु के बारे में सोचता रहता हूँ सुशीला। मैं सोच रहा हूँ कि हमें अनु को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, किसी मनोवैज्ञानिक को। डॉक्टर के पास? पर हमारी अनु बीमार नहीं है विशाल। मानता हूँ बीमार नहीं है, लेकिन देखो उसकी हालत कैसे हो गई, एकदम गुमसुम रहने लगी। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। आप बहुत गहराई में जाकर सोच रहे हैं विशाल। यहाँ उसे कुछ कहने से कौन रोकेगा भला? पता नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर है जो हमें पता नहीं। देखिए विशाल, इतना मत सोचिए। बच्ची है, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। सुशीला कैसे ना सोचो? तुम्हें याद है वो किन हालात में हमें मिली थी? हमने पापा और मम्मी शब्द सबसे पहले उसके मुंह से सुने। इस घर में उसके आने से कितनी खुशियां आई। नहीं सुशीला, मैं अनु की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। विशाल, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएंगे। राम जी भला करें, हैं? अरे अनु का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। किसके पास है? भाई मेरे ख्याल से तो किसी जानकार ओझा को बुला लेना चाहिए। अब तो जंतर मंतर में ही है उसका इलाज। अरे ओझा बाबा की एक ही फूंक से कैसे हंसने खेलने लग जाएगी अपनी अनु। बस करो माँ, आप जानती हो ना मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। और अनु को कोई ऊपर की हवा नहीं लगी। और आज के बाद इस घर में किसी ओझा वजह की बात नहीं होगी। कैसी आग लग जाती है अनु के बारे में कुछ कहते हैं। राम जी भला करे, तू भी देखना बेटा मैं क्या हाल करती हूँ अनु का। हाँ नंदिनी जी आप तैयार हो गई क्या? जी, चले? वो पहले मुझे मंदिर जाना है। कहाँ भगवान से भी हमारी शिकायत लगाने का इरादा है का?
देखिए नंदिनी जी, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आपको हवेली छोड़ने से पहले हम एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन एक सच कहना चाहते हैं आपसे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं नंदिनी जी, लेकिन जब हमें आपके प्रेमी और ये बच्चे के बारे में पता चला तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुत गुस्सा आ गया, हमें लगा इस दुनिया में आग लगा दे। माना हम नौकर हैं आपकी हवेली के, लेकिन है तो इंसान ही। आप हमसे प्यार नहीं करती, हम समझते हैं। आप हमसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो भी हम समझते हैं, लेकिन आपने जो अपमान किया हमारा ना, उसको हम सह नहीं पाए। सच बोल रहे हैं। बहुत सपने सजाए थे नंदिनी जी हमने आपके साथ। हमें पता है आपका और हमारा तो कोई मेल है ही नहीं, आप कहाँ और हम कहाँ, लेकिन रिश्ता तो आपका और हमारा जुड़ गया था ना। आपकी मर्जी से ना सही, वो विधाता की मर्जी से। लेकिन जब इस बारे में हमें पता चला तो हमारे सारे सपने टूट गए नंदिनी जी। सारे सपने टूट गए हमारे। और बहुत नफरत की हम आपसे, बहुत नफरत की है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत की है। लेकिन जितना प्यार करते थे ना आपसे, उससे ज्यादा नफरत नहीं कर पाए। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। जब इस बारे में हमें पता चला तो हमारे सारे सपने टूट गए नंदिनी जी। और बहुत नफरत की हम आपसे, बहुत नफरत की है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत की है। लेकिन जितना प्यार करते थे ना आपसे, उससे ज्यादा नफरत नहीं कर पाए। आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है नंदिनी जी, हमें पता है। आप इस घर में रहना क्या, हमारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। बहुत बुरे हैं हम, हमें पता है। आपको अपनी हवेली जाना है ना, अपनी माँ के पास रहना है, इसलिए हम भी अपने दिल को समझा लिए हैं। और अगर ठाकुर साहब ने आपको वहां रुकने से मना नहीं किया तो हम एक पल में वहां आपको छोड़ करके आ जाएंगे। कहाँ से कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और हम आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि आपसे दूर रहना हमें मंजूर है, लेकिन आपको हमेशा के लिए खो देना नहीं। मुझे नहीं चाहिए वो खुशी जिसमें मेरी लक्ष्मी मेरे साथ, मेरी अनु ना हो, मेरी अपराजिता ना हो। आप अच्छी तरह जानती हैं माँ, उनमें मेरी जान बसती है। फिर भी आप मुझे उन्हें भूल जाने के लिए कह रही हैं। उन्होंने मेरे दिल, मेरी आत्मा पे बहुत जख्म दिए। आपने भी आज बहुत बड़ा धोखा दिया माँ मुझे। माँ जी तो बहुत दुखी लग रही हैं। कल छोटे ठाकुर ने जो कुछ कहा उससे इन्हें बहुत दुख पहुंचा है। माँ ने कहा था सासू जी का ध्यान रखना, उन्हें खुश रखना। कैसे इन्हें खुश रखूं? छोटे ठाकुर भी ना कितना गुस्सा करते हैं। छी। माँ वो सरपंच जी ने वार्षिक उत्सव में आने का न्योता दिया है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है माँ। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बड़े हो, समझदार हो, अपने फैसले खुद लेने लगे हो। मैं क्या बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो ठीक समझो करो।
माँ मुझे माफ कर दो माँ। माफी मत मांगो बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, जो भी कहूंगी तुम्हारे भले के लिए कहूंगी, लेकिन मानना ना मानना वो तुम्हारी मर्जी है। माँ ऐसा मत कहो माँ। तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं बेटा। जिस माँ ने तुम्हें धोखे में रखा, तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग किया, उस माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। माँ एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, अपने खून से उसे सींचती है, दर्द सहकर उसे जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है। लेकिन बड़ा होने के बाद इस दुनिया का कोई भी बच्चा ना तो उस दर्द को समझता है, ना ही उसकी ममता को। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। ऐसा मत कहो माँ। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और भूल गए कि किसको क्या कह रहे हो। तुम्हारी जुबान से निकले हुए जहर भरे तीर किसी की आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैं मानता हूँ माँ, गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं माँ। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। माँ मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूं माँ, बल्कि किसी का भी कुछ भी होने लायक नहीं हूं माँ। मेरी परवरिश में इतनी कमियां होंगी मैं ही जानती थी। मैंने तो अपने बच्चों की खुशियां बटोरने में जिंदगी गुजार दी, लेकिन अब पता चला इतना सब करके भी कुछ नहीं कर पाए तुम लोगों के लिए। कुछ नहीं कर पाए। ओफो, सासू माँ तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। सोचा था ठाकुर साहब नहीं है तो ये 2 दिन अच्छे से निकलेंगे, लेकिन छोटे ठाकुर था ना, ससुर जी से 2 कदम आगे। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। छोटे ठाकुर, हम तो इस घर की नौकरानी हैं। आपके मामले में हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि आपने ठकुराइन को बहुत दुख पहुंचाया है। कौन माँ है जो अपने बच्चे को दुखी देखकर खुश रह सकती है? वो तो सिर्फ इतना चाहती थी कि आप पहले की तरह खुश रहें, लेकिन मैं जानता हूँ कावेरी, मैंने तुम्हारा भी बहुत दिल दुखाया। नहीं नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। आदत है डांट खाने की मुझे। मेरा मतलब है आपकी बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो कावेरी। मैं जानता हूँ मैं किसी रिश्ते के लायक नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करूं भगवान,
एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, बीच में तेरी कावेरी शामत आई। अच्छा मेरे लाल, कैसा है तू? बीवी की चमचागिरी करके आज खुश तो बहुत होगा तू, हैं? बाबूजी देखिए अम्मा फिर से शुरू हो गई हैं। अपने बाबूजी से क्या कहता है? मुझसे बात करना। मैंने कहा था ना तुझसे, कहा था ना कि उसकी बातों में मत आना, पर तूने नहीं सुनी मेरी बात। चल गया ना बीवी का जादू तुझ पे। अम्मा ये क्या हो गया तुम्हें? कहाँ नाप से नाप बक रही हो तुम? क्यों, क्या गलत कह रही हूं मैं? हैं? इस जैसी छोरियों के तिरिया चरित्र खूब जानती हूं मैं। अरे भाग्यवान, अब बस भी कर। ये लो, एक तो इसने मेरे छोरे को बहला लिया और ऊपर से आप मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे। राजेंद्र, मैं जानती थी कि इसके आंसू तुझे पिघला देंगे, इसलिए कह रही थी कि इससे दूर रह, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अम्मा हम कोनो बच्चा नहीं है, हमें सब समझ में आता है, घास नहीं खाते हम। हाय राम, देखा आपने कैसे बात कर रहे हैं अपनी माँ से? हम चलते हैं बाबूजी, पहले नंदिनी जी को मंदिर लेके जाना है, फिर हवेली। कोई जरूरत नहीं है इसकी तीमारदारी करने की। तू इसका पति है, पति, कोई नौकर नहीं है। जाना होगा तो चली जाएगी अपने आप, समझा? अम्मा तुम्हें समझाना हमारे बस की बात तो है नहीं, गलती हो गई हमसे। चलिए नंदिनी जी। हे भगवान, हमारे तो भाग फूट गए। अरे मूर्ख, अगर बेटे से इस तरह बात करेगी ना तो हाथ से निकल जाएगा। कल का जाता आज ही घर छोड़ के चला जाएगा। अब ठंडे दिमाग से काम ले और चुपचाप देख कि आगे क्या होता है। अरे आप चुप रहिए। वो नास पीटे मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गई और आप तमाशा देख रहे हैं। हे भगवान। कितनी देर से सोच रही हूँ कि कैसे खुश करूँ इन दोनों माँ बेटे को। कुछ नहीं सूझ रहा है। इस चक्कर में 3 सेब खा चुकी हूँ और सोच सोच के तो मेरी भूख भी बढ़ती जा रही है। अरे वाह कावेरी, तू तो यहाँ बड़े मजे से खा पी रही है। अरे काकी तुम? हाँ, सोचा तेरी ठाट बाट देख आए, इसीलिए चले आए हम लोग। ठकुराई नहीं है घर पे? है? बुलाऊं क्या? लेकिन क्या काम है मुझे बताओ। तुझे बताने वाली बात नहीं है। क्यों? इस हवेली की छोटी ठकुराइन हूं मैं, बताओ मुझे। मैं मंदिर जा रही हूँ फूलवती, तुम पीछे से सारा काम कर लो। राम राम ठकुराइन। राम राम। आप लोग कैसे आना हुआ? ठकुराइन जी, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। क्या हुआ? वो नंदिनी बिटिया के बारे में बताने आए थे। क्या बात? ऐसे घर में ब्याह दिया है जहाँ जिंदा भी मरे समान है। लेकिन हुआ क्या है? कल नंदिनी बिटिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। वो नंदिनी बिटिया के बारे में बताने आए थे।
लेकिन हुआ क्या है? कल नंदिनी बिटिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं ना? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ हो जाता था तो? कावेरी कोई देखिए, एक नौकर की बेटी होती हुए भी कितने प्यार से रख रहे हैं आप उसे। बिल्कुल दुख नहीं उसे यहाँ। और उधर नंदिनी रो रो के उसके आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती ठाकुराइन, आपने उसका ब्याह एक नौकर के घर में क्यों कर दिया? हवेली में ऐशा आराम में पली नंदिनी बिटिया वहां कैसे जी पाएगी? और संतोषी जी का स्वभाव तो आप जानती ही है, जीना हराम कर रखा होगा उसने नंदिनी का। इसीलिए तो उसने ये कदम उठाया है ठाकुराइन। हे भगवान, मेरी बच्ची को क्यों इतना दुख दे रहा तू? हमसे तो रहा नहीं गया ठाकुराइन, इसीलिए सुबह सबसे पहले आपको बताने आ गए। उन लोगों की इतनी हिम्मत, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। नारायण, कहाँ जा रहा है बेटा? रुक जा। नहीं माँ, मैं नंदिनी को इस हाल में नहीं देख सकता। मैं उनको उनके किए की सजा देकर रहूंगा। अच्छा ठाकुराइन, चलते हम। चलते हैं। पता नहीं वहां जाकर क्या करेगा नारायण। ये माँ भी ना मुझे दुनिया भर का पाठ पढ़ाती है और खुद दो कौड़ी की अकल नहीं है। पहले एक तो छोटे ठाकुर गुस्से में थे और अब तो हे भगवान क्या करूं? अरे अब यूं ही सर पकड़ के बैठी रहेगी या कुछ खाने को भी देगी? यहाँ मेरे जी को चैन नहीं है और आपको खाने की पड़ी है। अरे अगर तेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ बाहर चला गया है तो क्या इस शौक में मुझे भी खाना नहीं मिलेगा? आप उससे बात मत कीजिए, अभी इसी वक्त जाइए हवेली से मेरे बेटे को लेकर आइए। तेरा तो दिमाग खराब हो गया संतोषी। देख, बेसिर पैर की बातें मत कर और चुपचाप खाना लगा मेरे लिए। राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र कहाँ है? मत भूलो कि हमने अपनी बेटी कावेरी को ठाकुर साहब से ब्याया है। अगर नंदिनी को कुछ हो गया ना तो इसका बदला वो कावेरी से लेंगे, ये मत भूलो। कि वो ठाकुर मान सिंह की बेटी है। कैसे याद नहीं रहा तुम्हें कि वो ठाकुर नारायण सिंह की बहन है? तुमने उसे इतने दुख दिए, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और नंदिनी जी का दिल बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं लगता है। उन्हें हमेशा आप लोगों की याद आती है। आप उन्हें अपने पास यहाँ रख लीजिए, उनका दिल भी लगा रहेगा और खुश रहेंगी तो इनके लिए भी अच्छा है और इनके बच्चे के लिए भी।